बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन ताजिदू इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। ऐ लोगो, जो तुम नेकियां करती हो मेरे पास आती हैं, मैं इसका क़यामत के दिन अजर व सवाब दूंगा। जो तुम नेकियां करते हो उनको मैं देख रहा हूँ। इसके बाद फरमाया, वमा वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। ऐ लोगो, तुम एक दूसरे की नेक कामों में मदद करो। ये भी नेक काम है जो मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को इबादत ही के लिए भेजा है कि मेरी इबादत करें। मेरे दोस्तों, मेरा चैनल करमानी टीवी, उसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैं तफसील लिख रहा हूँ और उसमें मैं बयान करता हूँ, किरात पढ़ता हूँ, तर्जमा अर्ज करता हूँ और हर हर्फ हर लफ्ज़ का माना अर्ज करता हूँ, तफसीर करता हूँ, हदीस पाक से रोशनास करता हूँ। दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3, जिससे मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। उसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तमाम सीधा साफ और बाकी मसाइल मौजूद हैं, सुर्खियाँ लगी हुई हैं। जो भी मसला आपको दरपेश हो वो आप उसको कलेक्ट करके सुन सकते हैं। और तीसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी एक्स्ट्रा। उसमें मेरे दोस्तों तारीख़ है कि अल्लाह ने ज़मीन आसमान को किस तरह बनाया और इसके बाद जो अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को बनाया, उसमें तमाम मसाइल हैं। अब मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि मेरे चैनल 3 चैनल हैं जो मैंने अर्ज़ किए हैं, उनको ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर करना है। उनको सुनना है मेरी वीडियो को, तमाम वीडियो जो है, ताकि वो मसाइल आपको याद रहें और दूसरों तक आप पहुंचा सकें। कोई मसला पूछे तो आप उनको फ़ौरन समझा सकें, किसी मुफ्ती आलिम के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको जमात के मुतल्लिक़ मसाइल अर्ज़ करता हूँ। नमाज के मुतल्लिक़ मसाइल ये हैं कि मसबूक ने अपनी फ़ौतशुदा नमाज पढ़कर इमाम के मुताबिक की तो नमाज फासिद हो गई। ये मसला दुर्र मुख्तार में मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में मौजूद है। मसबूक ने इमाम को कायदा में पाया तो तकबीर तहरीमा सीधे खड़े होने की हालत में कर ले, फिर दूसरी तकबीर कहता हुआ कायदा में चला जाए। ये मसला फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। रकूओ सजूद में जो है में जाए, जब भी यूं ही करे, अगर पहली तकबीर कहता हुआ झुका और हद रकू में तक पहुंच गया तो सब सूरत में नमाज न होगी। मसबूक ने जब इमाम के फारिग होने के बाद अगर अपनी शुरू की तो हक किरात में ये रकात अव्वल रकात करार दी जाएगी और हक तशहूद में पहली नहीं बल्कि दूसरी, तीसरी, चौथी जो शुमार में आए, मसलन 3 या 4 रकात वाली नमाज में एक उसे मिली तो हक तशहूद में ये जवाब पड़ता है। दूसरी है, लिहाजा 1 रकात फातिहा सूरत के साथ पढ़कर कायदा करे और अगर वाजिब यानी फातिहा या सूरत मिलाना तर्क किया तो अगर उम्दन है इयादा वाजिब है और सहवन हो तो सजदा साह, फिर उसके बाद वाली में भी फातिहा के साथ सूरत मिलाए और उसमें न बैठे, फिर उसके बाद वाली में फातिहा पढ़कर रकू कर दे और तशहूद वगैरह पढ़कर ख़त्म कर दे। 2 मिली हैं वो जाती रहेंगी, 2 जाती रहें तो उन दोनों में किरात करे, एक में जब ही फ़र्ज किरात तर्क नमाज न हुई। ये मसला दुर्र मुख्तार और बहार शरीयत में मौजूद है। इनके अलावा बाकी किताबों में भी ये मसला मौजूद है। 4 बातों में मसबूक मुक्तदी के हुक्म में है, उसकी इक़्ता नहीं की जा सकती, मगर इमाम उसे अपना खलीफा बना सकता है, मगर खलीफा होने के बाद सलाम न फेरे, ना सलाम फेरेगा, उसके लिए दूसरे को खलीफा बनाएगा, बेलिजमा तकबीरात तशरीक के कहेगा। ये मसला दुर्र मुख्तार में भी मौजूद है जो हस्का साहब रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। अगर नए सिरे से नमाज पढ़ने और उस नमाज के कता करने की नीयत से तकबीर कहे तो नमाज कता हो जाएगी,
बखिलाफ मुनफरद के कि उसकी नमाज कता न होगी, अपनी फौज शुदा पढ़ने के लिए खड़ा हो गया और इमाम को सजदा साफ करना है। अगरचे उसकी कता के पहले तर्क वाजिब हुआ हो तो उसे हुक्म है कि लौट आए। अगर अपनी रकात का सजदा न कर चुका हो और न लौटा तो आखिर में ये 2 सजदे साफ कर ले। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है, ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। मसबूक को चाहिए कि इमाम के सलाम फेरते ही फौरन खड़ा न हो जाए, बल्कि इतनी देर सब्र करे कि मालूम हो जाए कि इमाम को सजदा साफ नहीं करना है, मगर जबकि वक़्त में तंगी हो। दुर मुख्तार में भी ये मसला मौजूद है, बहार शरीयत में भी ये मसला मौजूद है। इमाम के सलाम फेरने से पहले मसबूक खड़ा हो गया तो अगर इमाम के बकदरे तशहुद बैठने से पहले खड़ा हो गया तो जो कुछ उससे पहले अदा कर चुका उसका शुमार नहीं। मसलन इमाम के कदर तशहुद बैठने से पहले ये किरात से फारिग हो गया तो ये किरात काफ़ी नहीं और नमाज न हुई और बाद में भी बकदरे ज़रूरत पढ़ लिया तो हो जाएगी। और अगर इमाम के बकदरे तशहुद बैठने के बाद और सलाम से पहले खड़ा हो गया तो जो अरकान अदा कर चुका उनका एतबार होगा, मगर बग़ैर ज़रूरत सलाम से पहले खड़ा होना मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी हराम के नज़दीक होता है, मकरूह तंज़ी हलाल के नज़दीक होता है। फिर अगर इमाम के सलाम से पहले फातशुदा अदा कर ली और सलाम में इमाम का शरीक हो गया तो भी सही हो जाएगी और कायदा और तशहुद में मुताबत करेगा तो नमाज फासिद हो जाएगी। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है। ये मसला हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद अली साहब सुन्नी हनफी रज़वी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बहार शरीयत में भी लिखा है। इमाम से के सलाम से पहले मसबूक के किसी उज़र की वजह से खड़ा हो गया, मसलन सलाम के इंतज़ार में खौफ हदस हुआ या फजर जुम्मा ईदैन के वक़्त ख़त्म हो जाने का अंदेशा है, या वो मसबूक माजूर है और वक्त नमाज ख़त्म हो जाने का गुमान है, या मौज़ा पर मसा किया और मसा की मुद्दत पूरी हो जाएगी, तो इन सब सूरतों में कराहत नहीं है। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। अगर इमाम से नमाज का कोई सजदा रह गया और मसबूक के खड़े होने के बाद याद आया तो उसमें मसबूक को इमाम की मुताबियत फर्ज है। अगर ना लौटा तो उसकी नमाज ही ना हुई और अगर उस सूरत में रकात पूरी करके मसबूक ने सजदा भी कर लिया है तो मुतलकन नमाज न होगी। अगर इमाम की मुताबियत करे, इमाम को सजदा साहब या तिलावत करना है तो उसने अपनी रकात का सजदा कर लिया तो अगर मुताबियत करेगा फासिद हो जाएगी, वरना फासिद नहीं होगी। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। मसबूक ने इमाम के साथ कसदन सलाम फेरा ये ख्याल करके कि मुझे भी इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिए, नमाज फासिद हो जाएगी। और भूल कर सलाम फेरा तो अगर इमाम के ज़रा बाद सलाम फेरा तो सजदा साहब लाजिम है और अगर बिल्कुल साथ साथ फेरा तो नहीं। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है। दुर मुख्तार की शरह है रिद्दुल मोहतार अमीन शहीर की लिखी हुई है, उसमें भी ये मसला मौजूद है और बहार शरीयत में भी मसला मौजूद है। भूल कर इमाम के साथ सलाम फेर दिया, फिर गुमान करके नमाज फासिद हो गई, नए सिरे से पढ़ने की नीयत से अल्लाहु अकबर कहा तो अब फासिद हो जाएगी नमाज। ये मसला फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। इमाम कायदा अखीरा के बाद भूल कर 5वीं रकात के लिए उठा, अगर मसबूक इमाम की कसदन मुताबियत करे नमाज जाती रहेगी और अगर इमाम ने कायदा अखीरा ना किया था तो जब तक 5वीं रकात का सजदा न करेगा फासिद न होगी। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। इमाम ने सजदा साहब किया, मसबूक ने उसकी मुताबत की जैसा कि उसे हुक्म है, फिर मालूम हुआ कि इमाम पर सजदा साहब न था, मसबूक की नमाज फासिद हो गई। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी
موجود ہے۔ دو مسبوقوں نے ایک ہی رکعت میں امام کی اقتدا کی، پھر جب اپنی پڑھنے لگے تو ایک کو اپنی رکعتیں یاد نہ رہیں، دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جتنی اس نے پڑھی اس نے بھی پڑھی۔ اگر اس کی اقتدا کی نیت نہ کی ہوگی یہ مسئلہ یہ مسئلہ در مختار اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ لاحق مسبوق کا یہ حکم ہے کہ جن رکعتوں میں لاحق ہے ان کو امام کی ترتیب سے پڑھے اور انہیں لاحق کے احکام جاری ہوں گے۔ ان کے بعد امام کے فارغ ہونے کے بعد جن میں مسبوق ہے وہ پڑھے اور ان میں مسبوق کے احکام جاری ہوں گے۔ مثلا 4 رکعت والی نماز دوسری رکعت میں ملا، پھر 2 رکعتوں میں سوتا رہ گیا تو پہلے یہ رکعتیں جن میں سوتا رہا بغیر قرات نہ کرے، صرف اتنی دیر خاموش کھڑا رہے جتنی دیر میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر امام کے ساتھ جو کچھ مل جائے اس میں مطابقت کرے، پھر وہ فوت شدہ ما قرات پڑھے۔ 2 رکعتوں میں سوتا رہا اور ایک میں شک ہے امام کے ساتھ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے تو اس کو آخر نماز میں پڑھے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ قاعدہ اولیٰ میں امام تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور بعض مقتدی تشہد پڑھنا بھول گئے، وہ بھی امام کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو گئے، جس نے تشہد نہیں پڑھا تھا وہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ کر امام کی مطابقت کرے اگرچہ رکعت فوت ہو جائے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ رکوع یا سجدے سے امام کے پہلے مقتدی نے سر اٹھا لیا تو اسے لوٹنا واجب ہے اور یہ 2 رکوع 2 سجدے نہیں ہوں گے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ انشاءاللہ میرے دوستو بقیہ مسائل میں کل کو زندگی باقی تو عرض کروں گا۔ میری اس ویڈیو کو آپ نے ضرور اول سے آخر تک سننا ہے اور پھر سن کر یاد کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر، فالو کرنا ہے، لوگوں کو مسئلے بتانے بھی ہیں اور سمجھانا بھی ہے، آپ کو بھی ثواب ہوگا اور مجھے بھی ثواب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔